कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा एक बार फिर सामने आया। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने कहा है कि वो अब भी सोनिया के प्रधानमंत्री बनने के विचार के खिलाफ है। सुषमा स्वराज ने 2004 के अपने फैसले को लेकर अब भी खेद जताने के पक्ष में नहीं है। सुषमा ने कहा था कि सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर वो अपना सिर मुंह डालेंगी। सुषमा ने कहा कि सोनिया गांधी हमारे देश में इंदिरा गांधी की पुत्र वधू और राजीव गांधी की पत्नी के रूप में आई थी और इसी तरह वो हमारे पर स्नेह की हकदार है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा है कि आजादी के लिए शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, ऐसे में हम किसी विदेशी को शीर्ष पद पर कैसे बैठा सकते हैं। दिल्ली में 29 सितंबर को बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली होगी। दिल्ली के विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी आज मिजोरम के दौरे पर जाएंगी। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसी महीने के अंत तक केरल का दौरा करेंगी। केरल कांग्रेस में इस वक्त गुटबंदी बढ़ी है और सोलर पैनल घोटाले से पैदा हुए विवाद के बीच मुख्यमंत्री ओमान चांडी विरोधियों से घिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने केरल में 3000 करोड़ की रैपिड रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में रैपिड रेल की योजना बनाई गई है। कांग्रेस 5 दिवसीय स्पेशल मीडिया वर्कशॉप में अगले लोकसभा चुनाव से पहले आक्रामक मीडिया रणनीति तैयार कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हो रही बैठक में तेलंगाना के गठन के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि तेलंगाना पर तैयार मसौदा अभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा से पहले विपक्ष ने सरकार पर कड़ा हमला बोल दिया है और मांग की है कि सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करता हो। परमाणु दायित्व अधिनियम के सेक्शन 17B परमाणु रिएक्टर बनाने वाले निर्माताओं पर खास जिम्मेदारी डालता है, जिसके तहत डिजाइन या निर्माण की खराबी के चलते कोई दुर्घटना होने पर उनकी कुछ जिम्मेदारियां तय की गई है। बीजेपी इसमें कोई बदलाव नहीं होने देना चाहती। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी परमाणु कंपनियों को कानून कमजोर कर तोहफा देने जा रहे हैं जो देश हित में नहीं है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस तरह की खबरों का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान एक करार पर दस्तखत करने जा रहे हैं जो भारत के परमाणु जवाबदेही कानून के अनुरूप नहीं है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि संसद में बने नियमों से बंधी सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जो राष्ट्रहित के खिलाफ हो। सेना ने रक्षा मंत्रालय से जनरल वीके सिंह की बनाई गई सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट की एक्टिविटीज की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने का आग्रह किया है। सेना को शक है कि इस यूनिट ने अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज और फाइनेंशियल गड़बड़ियां की हैं। इन खबरों पर पूर्व जनरल वीके सिंह ने कहा है कि ये आपसी झगड़े का नतीजा है। पूर्व जनरल वीके सिंह ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग देश के पूर्व सैनिकों के हितों के लिए मरे और मेरे और नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने से बेचैन हो रहे हैं। पूर्व आर्मी चीफ ने जांच को बेमतलब बताते हुए कहा है कि मैंने इस अभियान को गुप्त रखने के लिए कोशिश की थी। अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से मामले पर प्रतिक्रिया का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के सीनियर अफसर्स की अवैध तरीके से फोन टैपिंग करने के आरोपी टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में सेना की रिपोर्ट हाल में रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट की गतिविधियों पर शक जाहिर किया गया है। सीबीआई एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में अपनी जांच बंद कर देगी क्योंकि वो सबूत जुटाने में नाकाम रही है। 2 दिनों में इस पर अहम फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने पर्याप्त सबूत पेश किए कि 1993-2005 के दौरान उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी संबंधियों से मिले कर्ज की वजह से बढ़ी। मुलायम सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर का दौरा रद्द कर दिया है। अखिलेश, मनमोहन, सोनिया, राहुल के बाद आज मुजफ्फरनगर दौरे पर जाने वाले थे मुलायम। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री आजम खान का बचाव किया। अखिलेश ने कहा कि मुजफ्फरनगर हिंसा में आजम खान की कोई भूमिका नहीं है। यूपी के अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात अरुण कुमार दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। उन्होंने राज्य सरकार को पत्र भेजकर ये जानकारी दी।
बहुचर्चित मिर्चपुर कांड में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। अदालत बाप बेटी को जिंदा जलाकर मारने का है मामला। हड़ताल पर गए दिल्ली के LNJP अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर। महिला डॉक्टर पर एक मरीज के परिजनों के हमले के खिलाफ गुस्से में डॉक्टर। कमरतोड़ महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे की तैयारी में सरकार। केंद्रीय कैबिनेट में आज होगी महंगाई भत्ते में 10% इजाफे पर चर्चा। रेप के आरोपी राजस्थान के डेयरी मंत्री बाबूलाल नागर का इस्तीफा। आरोपों को किया सिरे से खारिज। कहा सियासी विरोधियों का बना शिकार। वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के टॉप ऑफिसर्स ने आज सोने का आयात और निर्यात करने वालों की एक बैठक बुलाई है। RBI गवर्नर का पद संभालने के बाद रघुराम राजन पहली बार मौद्रिक नीति की समीक्षा करेंगे। उद्योग जगत को ये उम्मीद है कि रिजर्व बैंक कर्ज को सस्ता कर देश में निवेश के माहौल को बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। उद्योग जगत का कहना है कि रघुराम को इस बार परंपरा से अलग हटकर अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए कदम उठाने चाहिए। देश के जाने माने औद्योगिक घराने टाटा समूह ने एक बार फिर सिंगापुर एयरलाइंस के साथ नई विमान सेवा शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। करीब 18 साल पहले भी टाटा ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ इसकी कोशिश की थी, लेकिन तब कामयाबी नहीं मिल पाई थी। नई एयरलाइन कंपनी में टाटा सन्स की 51% हिस्सेदारी होगी, जबकि 49% हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस के पास होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि अप्रैल 2012 से अप्रैल 2013 तक एक साल के वक्त में 31,921 उद्योग प्रदेश में लगे हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यूपी सरकार ने ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपील की है कि उद्योगपति राज्य में निवेश करें। जमीन को लेकर राज्य में कोई भी मुद्दा नहीं बनेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि राज्य जल्द ही 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने पुष्टि की है कि इंडियन मुजाहिदीन के को-फाउंडर यासीन भटकल से जुड़े एक शख्स को गोवा से गिरफ्तार किया गया है।